हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास है, जहां पर भी है बिल्कुल स्वस्थ है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की समाप्ति हो चुकी है। जो रिजल्ट होना था वो हम सबके सामने में है। टीम ने जितना हो सकता था दम लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हमारा दम निकाल दिया, ये भी बात सच्चाई है। और अगर बुमराह नहीं होते तो हम हो सकता था कि 5-0 से भी हार जाते। ये भी एकदम रियलिटी है, एकदम हार्श रियलिटी, लेकिन सच्चाई तो यही है भाई। खैर, अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, और साथ में ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड। 3 ओडीआई मैच आपको खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ में, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी को होगी। दूसरा जो है वो 9 तारीख को खेला जाएगा, 9 फरवरी को, और तीसरा खेला जाएगा 12 फरवरी को। देन आप 6-7 दिनों का गैप आपको मिलेगा और आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना हो जाएंगे दुबई, जहां पर कि आपको तैयारी करनी है। और आपका पहला मैच जो है वो दुबई में 20 तारीख को है। दूसरा मैच 20 को मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ में है। 23 को आपको पाकिस्तान से खेलना है और 2 मार्च को आपको खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ में। ये आपका शेड्यूल है। अगर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो 4 या 5 तारीख को इंडिया का सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो 9 तारीख को भारतीय टीम सेमीफाइनल के बाद फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हमारे बल्लेबाज फेल हुए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या ये अपने आप को सिक्योर्ड मानते हैं ओडीआई फॉर्मेट के लिए? क्या इनकी जगह जो है वो गारंटेड है? ओडीआई फॉर्मेट में ये खेलते हुए नजर आएंगे, चाहे बल्ले से रन आए ना आए, या मतलब इन पर कोई प्रेशर नहीं है? मतलब ये अपने आप को ओडीआई में अभी भी ये मान करके चल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर नहीं भी परफॉर्मेंस आता है, अगर आने वाले टूर्नामेंट्स में नहीं भी परफॉर्मेंस आता है, तो भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए ये नाम क्या एकदम गारंटेड है? जी नहीं, यही खबर मैं लेकर के आया हूं, वे बिल्कुल भी गारंटेड नहीं है। बड़ा फैसला बीसीसीआई, बड़ा फैसला चयन करता है इन बड़े प्लेयर्स को लेकर के, और वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, जो कि पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है कि भाई क्या होने वाला है और किस तरीके से चीजें चल रही हैं। भाई लोगों, ये फैसला तकरीबन तय हो चुका है, क्योंकि कई सारी मीटिंग्स हुई थी बीसीसीआई के, और ये चीजें तय कर दी गई हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, या फिर XYZ और भी अगर प्लेयर, अगर इनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अगर इन्होंने रन नहीं किए, तो फिर इनको बाहर कर दिया जाएगा टीम से। ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग ये मान करके चल रहे हैं कि 2027 में तो रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे, या 2027 में तो किसी भी हाल में भाई साहब विराट कोहली की टीम में जगह बनती है, तो नहीं बन रही है भाई। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब चयनकर्ताओं ने जो मीटिंग चल रही है उसमें यही तय किया गया कि अगर परफॉर्मेंस आता है तो ये बचे रहेंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है तो टेस्ट मैचेस में तो इनकी वापसी होगी नहीं, और इनको ओडीआई से भी बाहर कर दिया जाएगा। इस गलत फहमी में कोई मत रहना। बहुत सारे मीडिया वालों की खबर में देख रहा था, अपनी मर्जी से खबर कर देते हैं कि जी विराट कोहली, रोहित शर्मा जो हैं वो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ में, उनको रेस्ट दिया जाएगा। किस बात का रेस्ट भाई? किस बात का रेस्ट दिया जाएगा? एक तरफ लोग कहते हैं कि मैं 15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है, तो ये तो प्राउड की बात है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई आपको किसी मतलब प्लेयर ने तो रेस्ट नहीं कहा, लेकिन लोग क्या लिख रहे हैं कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत बड़ा था, इनको रिकवर करने में 2 महीने चाहिए। फिर तो 4 महीने क्रिकेट और 8 महीने आपको रिकवरी का समय चाहिए। फिर तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। और यही बात तो अब बीसीसीआई एक तरीके से मीटिंग में कह रहा है कि भाई साहब आपको इंग्लैंड के खिलाफ में भी सीरीज खेलनी होगी, ओडीआई सीरीज। टेस्ट मैचेस में आप मतलब इन्होंने अपनी जगह खत्म कर ली है, टेस्ट मैचेस में इनकी जगह नहीं बनती है अब। ओडीआई मैचेस में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उसी तरीके से प्रदर्शन किया, हालांकि रोहित के बल्ले से तो रन आए थे श्रीलंका में, लेकिन विराट जिस तरीके से आउट हो रहे थे वेला लागे और उनके जो स्पिनर्स के खिलाफ में, अगर उसी तरीके से आउट होते रहे चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ में, तो डिस्पाइट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन इन ओडीआई क्रिकेट विराट कोहली, लेकिन उनकी भी जगह परमानेंट नहीं है, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस समय चयनकर्ता बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर भाई फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। चयनकर्ताओं को यह हिम्मत आई है कि अब इस तरीके के कड़क फैसले लें, क्योंकि
अब उनको कहा गया है कि यार अगर आप नहीं कड़क फैसले लोगे तो फिर हम ही ले लेते हैं फैसले, फिर आपकी क्या जरूरत है। तो इसीलिए अब दबाव चयनकर्ताओं के ऊपर में है, ऐसी टीम चुन करके दो जो कि प्रदर्शन करे, और ऐसी टीम मत चुनो जो कि सिर्फ सुपरस्टार वाली टीम हो लेकिन मैच के वक्त में एकदम ही बेकार परफॉर्मेंस करके दिखाए। अब किसी ना किसी तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि या तो सीनियर्स प्रदर्शन करके दें या तो फिर इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और इसीलिए मैंने सुबह आपको एक खबर बताई थी जहां पर मैंने कहा था कि यह फैसला ले लिया गया है कि ये सीनियर्स नहीं तय करेंगे कि कब ये छोड़ करके जाएंगे और उसके बाद किसी और की भर्ती होगी, उसके बाद किसी और को जगह मिलेगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब बीसीसीआई ने तय कर दिया कि भाई साहब हम जब तय करेंगे उसी समय खिलाड़ी खेलेंगे, आपके हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से आपका संन्यास है। जैसे मैंने कहा कि पुजारा ने अभी तक संन्यास लिया नहीं लेकिन टीम उनको नहीं चुन रही है, रहाणे ने अब तक संन्यास लिया नहीं लेकिन टीम ने उनको नहीं चुना है। तो उसी तरीके से कहीं विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ में ना हो जाए, और इसीलिए बेहतर है कि कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ में जो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है उसमें रन करके दें विराट कोहली, उसमें रन करके दें रोहित शर्मा, उसमें रन करके दें केएल राहुल या शुभमन गिल, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी में रन करके दें, मैच जिताने की कोशिश करें। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में फीका प्रदर्शन करते हो, यह सीनियर्स की मैं बात कर रहा हूं, और वही 4 रन 5 रन गैर जिम्मेदाराना शॉट्स मार करके आउट होते हो, तो फिर आप लिख लो कहीं पर कि इनका बाहर जाना तय है, इनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी फिर आखिरी टूर्नामेंट का मान करके चले। उससे ज्यादा इस समय चयनकर्ता इनको देने को तैयार नहीं, और यह मैसेज बहुत जल्दी खिलाड़ियों को भी पहुंचा दिया जाएगा। यह मैसेज 100% खिलाड़ियों को पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि चयनकर्ताओं का काम है बता देना कि भाई हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कोई परमानेंट नहीं है, आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, नहीं प्रदर्शन करोगे तो फिर युवाओं को मौका हम देंगे। युवाओं के साथ में हारना अब टीम को मंजूर है। युवा खिलाड़ियों के साथ में जाकर के टीम हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन आप बड़े नाम के साथ में जा रहे हो, 4-4 5-5 रन बना करके खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, एक ही तरीके से विराट कोहली हर इनिंग में आउट होकर के चले गए, तो यह तो चिंता की बात है। केएल राहुल के 10 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में 2 हाफ सेंचुरी आए। मैंने पहले भी कहा कि बाकी प्लेयर्स के मुकाबले केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन खुद के स्टैंडर्ड पर क्या केएल राहुल खड़े उतर पाए? 10 इनिंग्स में 250 कौन सा बहुत भौकाल इनिंग है भाई? मैं केएल राहुल के स्टैंडर्ड पर कह रहा हूं, बाकी ने तो जो किया सो किया, लेकिन केएल इससे बेहतर कर सकते थे, नहीं कर पाए। ओडीआई में मौका मिलेगा लेकिन नहीं चलेगा बल्ला तो फिर ओडीआई से भी बाहर होंगे। तो इस समय बीसीसीआई बहुत कड़क फैसले ले रही है, बहुत सारे मीटिंग्स चल रहे हैं, प्रदर्शन करो या टीम से बाहर जाओ, यही अब नारा दिया गया है। लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा रहता है इनका प्रदर्शन, और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ में किस तरीके से रन बनाते हैं। बाकी जो भी खबर आएगी मैं आपको साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।